ने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सड़क हादसे में सन मैरी गॉरेटी के सामने महिला की मौत के बाद आज सुबह अभिभावकों ने जीटी रोड जाम कर प्रदर्शन किया। सड़क हादसे में सन मैरी गॉरेटी के सामने महिला की मौत के बाद आज सुबह अभिभावकों ने जीटी रोड जाम कर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि घटना में जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं स्कूल के सामने पुलिस प्रशासन हाय हाय। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि एक गार्जियन कल सड़क पार करते समय उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्कूल बंद होने के समय कोई CPVF नहीं था। स्कूल के दो पहलू CPVF की उपस्थिति लेकिन अभी चाहिए वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. बस्तिन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. आधे घंटे के बाद किसी तरह से पुलिस ने अभिभावकों को संभाला, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें स्कूल के बगल में बगीचे की जरूरत नहीं है, उन्हें पार्किंग की जगह चाहिए। आइए सुनते हैं कि अभिभावक क्या कहते हैं। आप क्या चाहते हैं, कैसी व्यवस्था चाहते हैं यहाँ पे कि कल जैसी घटना ना हो यहाँ पे आज के बाद? देखिए, कल जो घटना हुआ है वो बहुत ही दुखमय एकदम है, जो हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। ये कल यहाँ पे गार्ड का रहते हुए कल उनका एक्सीडेंट हुआ है। ये सरासर पुलिस प्रशासन का लापरवाही के कारण हुआ है। इसके पहले 3 साल या 4 साल पहले एक बच्चा का एक्सीडेंट हुआ था, एक और एक्सीडेंट हुआ था जो डेथ कर गई थी वो बच्ची। फिर भी ये सेकेंड बार है, तो मैं चाहती हूँ ऐसा कुछ ना दोबारा हो। ठीक है, हम लोग की 4 डिमांड है जो पूरी कर दे, बस हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन को दायित्व लेना पड़ेगा कि दोबारा यहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो। अब प्रशासन को बोलने से बोलता है एक्सीडेंट था, अगर हम लोग की बात नहीं मानी जाएगी या पूरी नहीं होगी तो हम लोग इस बार सुबह से लेके सारा दिन अगर बैठना पड़े तो बैठेंगे। और जिन जो मर गई है, जिनका डेथ हो गया एक्सीडेंट के कारण, उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग स्कूल के सारे गार्जियन उसके साथ है, हम लोग सब मिल के लड़ेंगे। हम लोग चुप नहीं रहने वाले, ये हम लोग चुप रहने वाले में से अब नहीं है, क्योंकि बहुत हुआ। हम लोग सिर्फ वेट करते थे कि सिस्टम अब सही होगा, अब सुधरेगा, लेकिन ये सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा। इसको सुधारने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, जो हम लोग लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आज शुरू हुई है, अगर सिस्टम सही नहीं होती है तो ये लड़ाई कहाँ रुकेगी ये हम लोग भी नहीं जानते। पुलिस प्रशासन से और आसनसोल के प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा स्कूल के बच्चों पे ध्यान दीजिए। आपको एसी के नीचे बैठने से या फिर चेयर में बैठने से काम नहीं होगा। यहाँ पे सामने में बड़ा सा पूल है जिसमें एक स्लैब तक दिया नहीं है। अगर कोई भी बच्ची गिरती है तो स्पॉट डेड कर जाएगी, वो प्रशासन नहीं देखी।
यहाँ पे फूल का गार्डन बना दी, किस काम का? वो कौन सा काम है हम लोग का गार्डन? क्या करेंगे उस गार्डन का? हम लोग फूल तोड़ के घर में पूजा करेंगे? तो वो पार्क में लेके क्या डालेंगे हम लोग? वो पार्क किस काम का है? फूल किस काम का? पूजा करेंगे हम लोग फूल का। हम लोग को ये सिस्टम नहीं चाहिए, हम लोग को सुरक्षा वाला सिस्टम चाहिए। हम लोग के स्कूल में बूढ़ी माँ बूढ़े पापा बच्चे लेके आते हैं, आजकल उनका डेथ हुआ है, परसों हम लोग के घर से भी डेथ निकल जाएगा। ऐसा हम लोग का सिस्टम नहीं चाहिए, सिस्टम सुधारिए। पुलिस प्रशासन से यही कहना है। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर है। एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल्स के कलेक्शन अपनाएं। इसराइल्स, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 76029231। मृतक को उचित न्याय दिलाने की मांग को लेकर कुछ अभिभावकों ने स्कूल परिसर में नारेबाजी भी की। आइए सुनते हैं गार्जियन को। आपको बात करने का तमीज नहीं है, इसका जवाब देना होगा। आपके हिसाब से कैसा व्यवस्था चाहिए यहाँ पे कि कल जैसी घटना ना हो? तो पुलिस प्रोटेक्शन हम लोग को चाहिए। सबसे पहले पुलिस प्रोटेक्शन आने से क्या होगा, गाड़ी को अर्थ में आने जाने के लिए रोक लगाएंगे। सबसे पहले सिग्नल बहुत अच्छा होना चाहिए। एक तो इस जगह में कहीं बम्पर नहीं है, तो गाड़ी एकदम हाई स्पीड के लेवल में आ रहा है। क्यों इस तरह से वो टकराई, इस तरह से गिरी, इसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, आंखों देखी हाल है हम लोग सभी का। तो मेरे कहने का मतलब कुछ तो पुलिस को हम लोग के लिए, प्रशासन को मदद करना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे जीटी रोड पे डायरेक्ट आ जा रहे हैं। हम लोग गाड़ी को घुमाते हैं यूं ऐसे करने में हम लोग को ट्रैफिक होता है, बस पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। जो लोग आ रहे हैं बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा होता है। मेरे बच्चे तो इतना डर जाती है स्कूल की, बच्चा स्कूल आने के लिए परेशान हो जाता है। नहीं जाएंगे स्कूल, नहीं जाएंगे। आज तो बिल्कुल ही रेडी नहीं हो रहा बच्चा कि हम स्कूल आया, इतना हम लोग डरा हुआ। हम लोग का जो अवस्था है, हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो वही चीज दिमाग में घुस रहा है, सर फटा जा रहा है। तो सोचिए बच्चा लोग का क्या हाल है। बिल्कुल बोले हैं, बोले हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें। वो रास्ता में हुआ है, वो रास्ता हम लोग तो बोले कि बम्पर यहाँ डालिए और सबसे पीछे हम लोग अच्छा से पार्किंग दीजिए कि हम लोग गाड़ी आके लगाए, बच्चे को ले जाके जा सके। लेकिन इसका कोई मतलब सुनवाई हो नहीं रहा है। इस तरह से बहुत लोग लास्ट में रोए धोए सीधा घर गए हैं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, पार्किंग जोन नहीं है फर्स्ट टाइम, और यहाँ ब्रेक बम्पर चाहिए हम लोगों को कि हम लोग का बच्चा सेफ्टी रह सके। यहाँ कोई पुलिस कोई सिक्योरिटी रहता नहीं है, यहाँ पे छुट्टी समय नहीं रहता। फर्स्ट टाइम बोलना पड़ता है कि स्कूल में बोला गया कि यहाँ सिक्योरिटी दीजिए, बोला ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं तो जिम्मेदारी फिर किसका है? फर्स्ट टाइम जब हम लोग फर्स्ट टाइम मेरी बेटी स्कूल आई तो हम लोग अंदर जाकर प्रिंसिपल से बात की कि हमको यहाँ सिक्योरिटी चाहिए, गाड़ी घोड़ा पार हो रहा है। बोला मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग लिख के मुझे में दीजिए, थाना में दीजिए, ये दीजिए। तो कल जो घटना हुई उस बारे में आप स्कूल कैंपस में बात किए? नहीं, उस बारे में बोला आप लोग बाइक आस्ते चलाइए, देख के चलाइए, सीधी सीधी बात है। सीधा बोलिए, ये हमारा जिम्मेवारी नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि जो बच्ची की माँ अभी एक्सीडेंट में मारी गई है, उसका प्रशासन फीस माफ हो और पढ़ना चाहती है उसका पूरा पढ़ाई जारी रहेगी, फ्री होना चाहिए, कोई एनुअल चार्ज नहीं रखना चाहिए। तो ये बात आपको स्कूल में पहुँचाना, जाके बोलना चाहते हैं। ये कार्यक्रम खत्म, हम चाहते हैं कि सरकार उसका मुआवजा दे बच्ची को। प्रिंसिपल तो बड़ा है, वो सुनी प्रिंसिपल तो नहीं है। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi.
Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. बढ़ाकर बस स्टैंड के निकट बढ़ाकर लेबोरेटरी में पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से उक्त लेबोरेटरी में संचालन के साथ साथ खून बिक्री का धंधा चलाया जा रहा था। बढ़ाकर से संजीव यादव के अनुसार इस दौरान लेबोरेटरी के जांचकर्ता सबूत साहा से सर्टिफिकेट तथा अन्य कागजात की मांग की गई, लेकिन किसी प्रकार का वैध कागज नहीं दिखाया गया। उक्त सभी टीमों के द्वारा छानबीन करने पर 6 बोतल खून फिर से निकाले गए, जो कि राज्य सरकार का ब्लड नहीं था, जो इस ब्लड बैंक के अलावे रक्त से भरा कई पाउच भी पाया गया, जबकि उक्त लैब में रक्त जांच, मल मूत्र जांच के अलावा खून निकालने और चढ़ाने का कार्य किया जाता था। सूत्रों के अनुसार जिस हिसाब से जांच के लिए खून निकाला जाता है, उक्त नियम के अनुसार शरीर से अधिक खून निकालने का आरोप लगाया गया है। उक्त मार्केट के मालिक रॉबिन लायक ने बताया है कि लेबोरेटरी में सर्टिफिकेट नहीं रहने के कारण CMO के द्वारा सील कर दिया गया। उन्होंने बताया है कि ब्लड की तस्करी की सूचना है। इस छापामारी में कुल्टी बढ़ाकर में अवैध रूप से चल रहे लेबोरेटरी के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लेबोरेटरी के मालिक से संपर्क करने पर कुछ भी बताने को इनकार कर रहा है। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कंप्लीट योरसेल्फ विद सलीका। सलीका कलेक्शन, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ सलवार सूट पीसेस, लहंगा, गरारा। कॉन्टैक्ट सलीका कलेक्शन इन बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509 608 588। जामुरिया में भारी मात्रा में गांजा समेत एक गिरफ्तार, एक कार। जामुरिया से रवि पासवान के अनुसार जामुरिया में 1 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया। इस घटना में उत्तम गौराई नाम के एक स्थानीय व्यक्ति को कार के साथ गिरफ्तार किया गया था। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के खुफिया विभाग और जामुरिया पुलिस ने कल जामुरिया के बीजपुर दक्षिण पाड़ा में संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार उत्तम गौराई के घर के सामने गांजा उनके ही 4 पहिया वाहन में रखा हुआ था। बाद में भारी पुलिस बल ने जाकर पूरे घर की तलाशी ली और कुल 1 क्विंटल और 3 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार उत्तम को आसनसोल जिला न्यायालय भेज दिया गया है। उसे पुलिस हिरासत में रखने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। निगम पार्षदों की बैठक आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रांगण में। निगम पार्षदों की बैठक आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉल के प्रांगण में हुई। अधिक पार्षद मौजूद रहे, जबकि भाजपा पार्षद इंद्रानी आचार्य, गौरव गुप्ता ने बैठक का बायकॉट किया, जबकि कांग्रेस पार्षद श्री गुलाम सरवर और एसएम मुस्तफ़ा ने इसे सार्थक बताया है। आइए सुनते हैं कुछ काउंसिलर्स इस बारे में क्या कहते हैं। आज बोर्ड मीटिंग में 4 एजेंडा था। 4 एजेंडा पे बातचीत हुआ, मगर सबसे अच्छा लगा कि नदी का सफाई के लिए पहल कर दिया गया है, क्योंकि पानी बहुत जल्द मानसून आने वाला है। तो उसको देखते हुए हम लोग खासकर आसनसोल भाषावासी, खासकर रेलपर इलाका
जो बाढ़ पानी में बह जाया करता था, दह जाया करता था, पानी घरों तक घुस जाया करता था, आम आदमी बहुत परेशान होता था। तो मेयर साहब ने बोला कि बहुत जल्द हाथ लग चुका है, तो अब नदी का सफाई होगा। तो 1 नंबर चूँकि एजेंडा था पानी का, पानी चूँकि बहुत क्राइसिस है, तो हम लोग का दल का हिसाब से गुलाम साहब लड़न जी ने भी बात रखा कि सबसे पहला काम है पानी हर एक आदमी को मिलना चाहिए, एक आदमी को पानी मिलना चाहिए। तो पानी का मसला अगर यदि हल हो जाता है, क्योंकि एक आम आदमी को पानी का बहुत सख्त जरूरत पड़ता है, चाहे वो घर में रहने वाला रईस आदमी हो या नीचे में रहने वाला वो गरीब आदमी हो। तो पानी का मसला करके बहुत जोरदार तरीके से चर्चा किया गया है। तो उम्मीद है कि अगला बोर्ड मीटिंग तक पानी का भी मसला का हल हो जाएगा। और दूसरा नंबर बात है कि चूँकि हम लोग का रमजान महीना अब खत्म होने वाला है, इसके बाद ईद आएगा। तो ईद के लिए हम लोग को खास कर बोला गया जो सुपर वगैरह काम कर रहा है, जो लाइट वगैरह काम कर रहा है, ताकि ईद का इलाका मामला में हम लोग का पूरा इलाका में साफ सफाई का काम अच्छा से हो और लाइट का काम अच्छा से हो। चूँकि हम लोग सब काउंसलर लोग भी अपने अपने इलाका में ढंग से देख भी रहे, कर भी रहे, ताकि ईद अच्छा से गुजरे। इसके लिए संडे को भी छुट्टी स्टाफ लोग को नहीं रहेगा, संडे को भी काम होगा। तो इसके लिए हम लोग आसनसोल कॉर्पोरेशन को बोर्ड को धन्यवाद देते हैं कि जो मुद्दा एजेंडा हम लोगों का था, उन्होंने मेयर साहब खुद भी बोल दिया, चेयरमैन साहब बोला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यही सब काम होना चाहिए आम आदमी से। थैंक यू। तमाम मेंबर का डिस्कशन होने से ही हेल्दी मैंने बोर्ड मीटिंग कहलाता है, और ये शुरुआत अच्छा है। एजेंडा में वाटर रखा गया था, और माइनॉरिटीज़ इलाके में खास करके रेल पार में, चूँकि मैंने रमज़ान का महीना चल रहा है, फास्टिंग में लोग हैं, और ऐसे वक्त में पानी के लिए मैंने लोग परेशान हैं, पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है। आज ही देखिए मैं 2 टैंक पानी खरीदा हूँ लोगों के लिए 500 रुपये दे करके। तो ये सब बहुत तकलीफ देह है। कोशिश होनी चाहिए। मेयर साहब ने यकीन दिलाया है कि जितना जल्द हो हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड गठन कब तक होगी ये कुछ पता चला? ये 1 महीना और एक्सटेंशन उन लोगों ने मांगा है अपने डिपार्टमेंट से। एक्सटेंशन से सहमत है क्या आप? अब तो हम लोगों का तो और कुछ किया नहीं जा सकता है, ये तो उन लोगों का मसला है। आपका परिचय? काउंसलर वार्ड नंबर 28। एक संवैधानिक नीति कब होगा बोर्ड मीटिंग? जब वहाँ पे MIC, बोर्ड चेयरमैन सभी कोई उपस्थित रहेंगे। लेकिन बहुत दुख का सब बोलना पड़ रहा है कि अभी तक डिप्टी मेयर की घोषणा नहीं हुई, बोर्ड चेयरमैन नहीं हुआ, MIC में बहुत सारी। आप लोगों ने कुछ प्रस्ताव रखा अंदर में? हाँ, हम लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द किया जाए, और अगर 10 दिन के अंदर में नहीं किया जाएगा तो फिर हम लोग कानूनी रूप से हाईकोर्ट की तरफ जाने को बात करेंगे। आपका परिचय? गौरव गुप्ता, पार्षद वार्ड नंबर 29। इसलिए देना पड़ रहा है। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, CCTV कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर। बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के प्रांगण में बबीता अग्रवाल व सारिका अग्रवाल ने गरीब बच्चों को खाना खिलाया। उनके बीच छाते भी बांटे। से चल रहा है ये RPF और आम पब्लिक का मेहरबानी है, मारवाड़ी समाज का मेहरबानी है जो चल रहा है। और हम तो सब भाई से अनुरोध करते हैं, साल में एक बार जरूर भंडारा कराए। 3100 रुपये में 200-250 आदमी खाना खाता है। अगर आपको नहीं विश्वास तो आके देखिए, उसके बाद बोलिए। कमेंट करने से नहीं होता, करने से होता। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग,
ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। डीवीसी कर्मचारियों में सीटों के गठबंधन ने संघ मान्यता चुनाव जीता, उसके बाद BMF तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय ट्रेड यूनियन द्वारा अनुमोदित ट्रेड यूनियन चल गया है। माना जाता है कि केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीति का वोट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वहीं सीटों के गठन कर्मचारी संघ के 56.7% वोटों से जीत हासिल की है। एटक और इटक भी सीटों के गठबंधन थे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भाजपा से संबंध मजदूर संघ की रही है। उनका संगठन डीवीसी वर्कर्स यूनियन 5.99% वोटों के साथ 218 लोगों के समर्थन को मिला। इस बार 3634.13 वोट पड़े और वोट कैंसिल हुए हैं। दूसरे स्थान पर तृणमूल और उनके सहयोगी हैं, उन्हें 2052 वोट मिले हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। जिले में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवा भी सुबह 9:30 बजे से बंद कर और आज शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च के दौरान दो समूहों के बीच एक दिन बाद जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे, पंजाब सरकार ने आज राज्य पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। 3 शीर्ष को हटा दिए। जिले में हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहने पर अधिकारियों ने उन्हें पदों से हटा दिया गया है। पटियाला में झड़प राजनीतिक है और सांप्रदायिक नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया था, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाया है कि झड़प के पीछे शिवसेना और भाजपा कार्यकर्ता और शिरोमणि अकाली दल के लोग हैं। पुलिस महानिरीक्षक पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक के पद से तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यकाल के एक प्रवक्ता ने कहा है कि मुखविंदर सिंह चन्नी न को नया IG पटियाला रेंज नियुक्त किया जाएगा, जबकि दीपक परीख पटियाला के नए वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष होंगे। वजीर सिंह को पटियाला का नया पुलिस अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कल शाम 7 बजे शहर में लगाया गया कर्फ्यू आज सुबह 6 बजे हटा लिया गया, लेकिन अफवाह फैलने से रोकने के लिए शहर में मोबाइल इंटरनेट SMS सेवा बंद कर दी गई। राज्य सरकार ने कहा है कि वॉइस कॉल को छोड़कर सभी मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाएं जिले में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975। आइए जानते हैं देश में क्या है कोरोना की स्थिति। भारत ने पिछले 24 घंटे में 3668 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं, जिससे देश में संक्रमण की कुल संख्या 4,30,75,864 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे की अवधि में
63 नए सक्रिय मामले के साथ सक्रिय मामले बढ़कर 18,684 हो गई। देश ने आज 50 कोविड से संबंधित मौतों की सूचना दी, जिससे कोविड की कुल संख्या 5,23,803 हो गई। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामले में कुल संक्रमण का 0.04% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 की वसूली दर 98.74% दर्ज की गई है। When you effort go unnoticed, it is a different kind of pain. जब आप कोशिशों पर किसी का ध्यान नहीं जाता तो यह अलग तरह का दर्द होता है। आज फ्राइडे मोमेंट के साथ यही खत्म होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।